हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का लेटर राइटिंग के बारे में एंड कट ऑफ एनालिसिस के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, आई थिंक कल या परसों एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू राइट एन लेटर कैसे, सॉरी, हाउ टू राइट एन ऐसे कैसे लिखना है। और उसमें मैंने आपको कंप्लीटली समझाया था, और जिस भी कैंडिडेट ने वो वाली वीडियो देखी है उसको अच्छे से समझ आ जाएगा ऐसे राइटिंग कैसे लिखना है। क्योंकि जो मेन चीज़ होती है वो एग्जामिनर नोटिस करता है, छोटी छोटी चीज़ें, लाइक आपने डेफिनेशन पार्ट में क्या लिखा है, इसके अलावा जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसमें क्या लिखा है, कंक्लूजन पार्ट में क्या लिखा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें क्या क्या लिखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एग्जामिनर गौर करता है, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं हाउ टू राइट ए लेटर। लेटर कैसे लिखना है। छोटी छोटी लेटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसमें बहुत गलती हो गई, छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक होती है जो कैंडिडेट को पता नहीं होता, और इसी से ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो मैं मानता हूँ लेटर राइटिंग का जो कंटेंट होता है वो इतना मैटर नहीं करता जितनी ये छोटी आपकी मिस्टेक्स मैटर करती है। अभी आप लोग आगे वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को दोस्तों लेटर राइटिंग का फॉर्मेट समझाऊंगा, कैसे लिखते हैं लेटर राइटिंग। उसके बाद लास्ट में आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको जो फॉर्मेट समझोगे आप, उसके बाद एग्जांपल से लाइव बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और आई होप आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल्सो मेक श्योर ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वीडियो और पहले, चलो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बाद में शेयर करूँगा, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड में सबसे पहले दोस्तों आपको सेंटर का एड्रेस लिखना होता है, और जो भी आप लोग सेंटर का एड्रेस लिखोगे वो आपका मैक्सिमम 3 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। सेंटर का एड्रेस मतलब जो लेटर भेज रहा है, मतलब कि आप लोग अपना एड्रेस, आपका एड्रेस, पहली बात तो लेटर में कई बार दिया होता है सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस, कई बार एग्जामिनर नहीं देता तो आपको अपने हिसाब से लिखना होता है सेंडर और रिसीवर दोनों का, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 लाइन का ही आपको एड्रेस लिखना है, जितना मर्जी बड़ा एड्रेस हो आपको 3 लाइन में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, सेंडर का एड्रेस लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको डेट लिखनी है। डेट आपको उसी फॉर्मेट में लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मान लो यहाँ पे लिखे 26 मार्च 2019, आज क्या डेट है, आज है 11 फरवरी 2021। तो मैं मानता हूँ कि मान लो आपने डेट लिख दी ऐसे 11 फरवरी 2021। दूसरी डेट आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 फरवरी 2021। तीसरी डेट आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 फरवरी 2021, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें लिखी है ना, ये तीनों आपके डेट के फॉर्मेट गलत है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जामिनर नोटिस करता है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दे लो, ठीक है। डेट का फॉर्मेट यही रहेगा। आज 11 फरवरी है तो आप लिखोगे 11 Feb 2021, ठीक है। इसी में ऐसे ही लिखना है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 11th, फिर स्पेस देना है, फैब, फिर स्पेस देना है 2021, ठीक है। ये आप लोग का लेटर राइटिंग का एग्जाम्पल हो गया। मतलब लेटर राइटिंग में जो आप डेट लिखोगे ऐसे लिखोगे, फिर आप एक लाइन स्पेस छोड़ोगे, उसके बाद आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है। और जो आपका रिसीवर का एड्रेस आएगा ये भी आपका मैक्सिमम 3 लाइन का आएगा, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है एग्जाम में। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों आपको शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, मतलब 3 से 4 या 4 से 5 वर्ड में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा ही नहीं करना कि आपने पूरी 2 लाइनें भर दी, पूरी एक लाइन भर दी, सब्जेक्ट लिख दी। सब्जेक्ट आपका शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब बिल्कुल छोटा सा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जिस मतलब 4-5 वर्ड में लिख दो, और सब्जेक्ट पढ़ के सामने वाले को पता लग जाएगी लेटर किस बारे में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा आपका डियर सर और मैम, ठीक है। अब एक्चुअली कुछ लोग आपको बताएंगे ये जो डियर सर और मैम है ये सब्जेक्ट से पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, ऐसे। मैं यहाँ पे लिख दूँ डियर सर, उसके बाद नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअली दोनों ही वैलिड माना जाता है। आप डियर सब्जेक्ट ऊपर लिख दो, डियर सर मैम नीचे लिख दो, या फिर डियर सर मैम ऊपर लिख दो, सब्जेक्ट नीचे लिख दो, दोनों ही वैलिड माना जाता है। लेकिन आजकल तो चल रहा है उसमें डियर सर ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद आपकी बॉडी आएगी, मतलब आपका कंटेंट लेटर के बारे में जो आप लेटर लिखोगे, पूरा आपका पैराग्राफ लिखोगे, उसकी बॉडी आ जाएगी। देन लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है, यूअर्स फेथफुली लिखना है, यार यूअर सिंसियरली लिखना है, ये ही 2 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। ओबीडियंटली मत लिखना, ओबीडियंटली आपको नहीं लिखना, ठीक है। यूअर फेथफुली लिखोगे या फिर यूअर सिंसियरली लिखोगे, यहाँ पे आप लोग का नाम आ जाएगा।
और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने आपकी सारी लेफ़्ट साइड में लिखी है, तो ये सब चीज़ों को आपको लेफ़्ट साइड में ही लिखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में, लेटर के एग्जाम्पल के बारे में। तो ये लेटर हमारे पास है, राइट ए लेटर टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीकिंग पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस आपका 3 लाइन का लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडर एड्रेस। तो ये मैंने अभी आपको बताया, जो सेंडर का एड्रेस आएगा वो 3 लाइन का, मैक्सिमम आप लोग का 3 लाइन का आएगा, आपको 3 लाइन का ही लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, अगर आप ऐसे ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए लेटर राइटिंग के कंटेंट चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे से जो इंपॉर्टेंट आपके लेटर राइटिंग है एग्ज़ाम्स में, कोर्ट एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हो, तो आप एक्चुअली जो मेन लेटर होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो कोई नया लेटर भी आता है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो उसका सारा का आपका कंपाइलेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे राइटिंग के एग्जाम्पल डाउनलोड करना चाहते हो, लाइक ऐसे राइटिंग अच्छे से लिखे हुए पूरे फॉर्मेट में ताकि आपको समझ भी आ जाए, तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 25 के आसपास ऐसे राइटिंग है जिसमें जितने भी लेटेस्ट टॉपिक है करंट अफेयर में चल रहा है, लाइक आपका कोरोना वायरस, कोविड-19 पर ऐसे राइटिंग, और अभी जो फार्मर्स बिल पर ऐसे राइटिंग है, फार्मर्स बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो उस पर ऐसे राइटिंग, तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं, इन पर ऐसे आपके आ सकते हैं। तो ये सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई हॉट टॉपिक है आप लोग चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट कर देना, उस ऐसे राइटिंग पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने लेटर पर। इसके अलावा ट्रांसलेशन का भी है, अगर आप ट्रांसलेशन से रिलेटेड कहोगे तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना, पता लग जाएगा कैसे आपके एग्जाम में आ जाएगा, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न पर है आपका। लेटर राइटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंटर का एड्रेस आएगा, लेफ्ट साइड में लिखना है, 3 लाइनों में लिखना है मैक्सिमम, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, मैंने अभी आपको बताया। देन आप लोगों को डेट लिखनी है, डेट कैसे लिखनी है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे 26 मार्च की जगह आप 26 ऊपर TH भी लगा देते हो तो भी ये गलत नहीं रहेगा, ठीक है। वो लगाओ ना लगाओ उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपका यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा, ये भी आपको मैक्सिमम 3 लाइन्स का लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने अभी आपको क्या बताया, सब्जेक्ट आपको शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। यहाँ पे देखो सीधा से लिखा है पैटर्निटी लीव एप्लीकेशन, मतलब 3 वर्ड में इसने बता दिया कि ये जो पूरा लेटर है किस बारे में है। तो मतलब लीव मांग रहा है, पैटर्निटी लीव मांग रहा है, उसके लिए ये आपका लेटर है, ठीक है। उसके बाद आपको डियर सर लिखना है, देन आपका जो पूरा लेटर है उसकी बॉडी लिखनी है, पूरा कंटेंट पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ में एक लाइन आप चेंज जरूर करना, अगर आप लेटर की बॉडी लिख रहे हो तो उसको 2 पैराग्राफ में लिखना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में लेफ्ट साइड में लिखना है थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल। इसके अलावा कोई डाउट वगैरह हो तो ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसे राइटिंग से रिलेटेड एंड अभी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, लेटर राइटिंग से रिलेटेड और ट्रांसलेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप लोग को कंटेंट चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड। तो पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा तो लोगों को ये डाउट है कि पहले भी तो सर ये आप बताओ कि जब उसमें लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो कट ऑफ क्यों जाएगी। तो दोस्तों कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, बट इन केस अगर आपकी, पहले बात तो 60% वाले जनरल कैटेगरी की बात करूँ जिसके भी 60 नंबर है, मतलब 50%, जिसके भी 60 नंबर है 120 में से, वो वाले कैंडिडेट का पास होना चाहिए। बट इन द केस अगर ये कट ऑफ निकालते हैं तो अगर मैं आपकी कट ऑफ बताऊँ तो ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि यार बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पेपर इजी टू मॉडरेट था, कैंडिडेट खुद बोल रहे हैं, ठीक है। वो एग्ज़ाम करके आए और जैसे एग्ज़ामिनेशन से बाहर निकले उनके अटैम्प्ट से 90+, 100 वाले भी बहुत है, मैं एवरेज कैंडिडेट की बात करूँ, 90+ कैंडिडेट थे। एंड जब वो करके आए 90+ के आसपास करके आए, उसके बाद जब तक वो घर पहुँचे ना उसके 80 क्वेश्चन ही रह गए थे, क्योंकि उन्होंने गलत बहुत ज़्यादा किया है। और ह्यूमन नेचर है, गलत होते हैं, हम सोचते हैं कि हम 90 बिल्कुल सही के सही बना के आए हैं, और बाद में जब घर पे आके क्वेश्चंस एनालिसिस करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, मेट्रो वगैरह में इधर उधर बस वगैरह में आते हैं, तो पता लगता है कि हमारे क्वेश्चन 90 से सही हो के गलत हो के 80 ही क्वेश्चन सही रह गए हमारे पास। तो ये एक फैक्ट है। तो अगर अब हम कट ऑफ की बात करें, उससे पहले मैं आपको ना अटैम्प्ट जो मैंने पोल करवाया था ना, वो पोल दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए है। यहाँ पर देखो आप लोग, ये मैंने 3 दिन पहले आपका पोल करवाया था और मैंने आपको कहा था पार्टिसिपेट करना,
तो अगर बिलो 80 में कैंडिडेट की बात करें तो 16% लोगों का बिलो 80 स्कोर है, और 80 से 90 के बीच में जो स्कोर है वो 22% कैंडिडेट्स का है, और 90 से सबसे ज़्यादा ये आया है, 90 से 100 के बीच में जो कैंडिडेट का स्कोर आ रहा है वो 27% आ रहा है। और यहाँ पे मैंने अटैम्प्ट्स पूछे थे, स्कोर नहीं पूछा था, तो ये लोगों के अटैम्प्ट्स है, ठीक है। और 100 से 110 वाले भी कैंडिडेट बहुत सारे 18%, और 110 से 120 वाले भी 18% है। बट एवरेज कैंडिडेट की बात करें या मैक्सिमम कैंडिडेट की बात करें तो 90 से 100 के बीच में लोगों के अटैम्प्ट्स है। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो बाकी थोड़े दिनों में आपकी आंसर की आ जाएगी, तो आप लोग ऑफिशियली आंसर की से मिला लेना आपके कौन से क्वेश्चंस गलत थे कौन से सही थे। और अगर मैं अब कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ अगर निकालते हैं, ये पहली बात तो 60 मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, उसके ऊपर अगर ये आप लोग की कट ऑफ निकालते हैं तो मेरे हिसाब से 85 के आसपास ही रहनी चाहिए कट ऑफ, ठीक है। 85 प्लस माइनस टू, 85 प्लस माइनस टू मतलब इससे कम भी हो सकती है 2-1 नंबर, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा के चांसेस कम है, आप लोग ये मानो कम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों से बात हुई उनके गलत बहुत ज़्यादा हुए हैं यार, सीरियसली बता रहा हूँ। अटैम्प्ट डजेंट मैटर, योर एक्यूरेसी मैटर्स, ठीक है। और ये थी आपकी पूरी डिटेल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आप अभी भी सोच रहे हो यार डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें या फिर ना करें, तो यार डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भाई शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर का सवाल है, रिस्क मत लो। आपको सारा मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने, अच्छे से जाके डाउनलोड कर लेना, बस तैयारी करनी है। और ज़्यादा टफ भी नहीं है यार डिस्क्रिप्टिव, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग मटेरियल देखोगे, दिन में घंटा भी पढ़ोगे ना तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको आई थिंक 1 महीना आप लोग का लग जाएगा डिस्क्रिप्टिव होने में, और जैसी रिजल्ट आएगा उसके 10 से 14 दिन के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 महीने में आई थिंक आपका हो जाना चाहिए। तो तैयारी करो, टाइम नहीं है। और आपको लगता है मेरा होगा नहीं होगा, अगर 60 से ज़्यादा नंबर बन रहना है तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मेरे को लगता है आप लोग को शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।